Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is labor. First of all, we will see what is labor. Labor is the uterine contraction, delivery of the fetus and the delivery of the placenta. It ends with the delivery of the placenta. अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर में क्या होता है कि यूटिराइन की कंट्रैक्शन होती है, फीटस की डिलीवरी होती है और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होती है। जो नॉर्मल लेबर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले लेबर स्टार्ट हो तो हम उन्हें कहते हैं प्री टर्म लेबर। जो लेबर है इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। First stage is the time durations that start from the diagnosis of the labor to the full dilation of the cervix। जो फर्स्ट स्टेज है ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन है ये स्टार्ट होता है कि लेबर कब स्टार्ट हुई है, डायग्नोज करेंगे कि लेबर स्टार्ट कब हुई है, और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स ये फर्स्ट स्टेज में ये आता है। सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज को देखें तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, लेटेंट फेज में जो सर्विक्स है वो डायलेट होती है 3 to 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इसमें जो है एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इफेसमेंट। इफेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इफेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच द सर्विकल बिकम शॉर्ट इन लेंथ। जो सर्विक्स है वो लेंथ में शॉर्ट हो जाती है। इफेसमेंट का प्रोसेस पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद डायलेशन होती है। ये किस में होता है, नलीपेरस वुमेन्स में ऐसा होता है, पहले इफेसमेंट होती है फिर डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है। अगर मल्टीपेरस वुमेन्स की बात करें तो मल्टीपेरस वुमेन्स में इफेसमेंट और डायलेशन ऑफ द सर्विक्स दोनों सिमिल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, इफेसमेंट भी और डायलेशन ऑफ द सर्विक्स भी। अगर हम कहें कि जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है इसमें क्या होता है कि यूट्रस है वो स्ट्रेचिंग होती है। जैसे ही यूट्रस की स्ट्रेचिंग होती है तो सिग्नल जाता है जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होके क्या कराता है, जो यूटिराइन कंट्रैक्शंस है उनको इंक्रीज कर देता है। इसी दौरान जो है प्रोस्टाग्लैंडियंस भी रिलीज होते हैं। कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडियंस हैं ये भी यूटिराइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करा देते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट स्टेज है इसमें जो यूट्रस है यूटिराइन कंट्रैक्शंस होती हैं और सर्विक्स डायलेट होती है। जैसे ही लेटेंट फेज में जो इफेसमेंट का प्रोसेस है वो खत्म होता है, उसके साथ ही जो है ना डायलेशन ऑफ द सर्विक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है इन मल्टीपेरस वुमेन्स में। उसके बाद जो है एक्टिव फेज स्टार्ट होता है जिसमें जो यूट्रस है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। हमने कहा जो लेटेंट फेज है उसमें 3 to 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है सर्विक्स, और एक्टिव फेज में जो सर्विक्स डायलेट होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। जो लेटेंट फेज है हमारे पास ये क्या होता है, ये 3 to 8 आवर्स तक चला जाता है। जो एक्टिव फेज है ये 2 to 6 आवर्स तक नॉर्मली रहता है। लेबर की बात करें तो सेकंड फेज में क्या होता है, जो फुल सर्विक्स डायलेट होती है और जो फीटस है उसकी डिलीवरी होती है। फीटस की डिलीवरी पे ये सेकंड फेज जो है एंड होता है। जो फर्स्ट सेकंड फेज है इसमें क्या होता है कि ये 2 टाइप्स पर मुश्तमिल है, एक पैसिव और एक्टिव। पैसिव फेज और एक्टिव फेज। पैसिव फेज में क्या होता है, मैटरनल जो है नो मैटरनल अर्ज टू पुश द बेबी। तो बेबी को जो है ना वो पुश नहीं हो पा रहा तो बेबी का हेड जो है वो पेल्विक में ही रहेगा। जो एक्टिव फेज है इसमें मैटरनल अर्ज होती हैं, जो बेबी जो है ना वो पुश होता है और पेल्विक फ्लोर से बाहर आ जाता है इन एक्टिव फेज में। जो हमारा पास सेकंड फेज है, सेकंड फेज में जो है ये तकरीबन होता है नॉर्मली जो है कि ये 2 आवर्स तक होता है। 2 आवर्स तक वो भी नलीपेरस वुमेन्स में। नलीपेरस वुमेन्स वो वुमेन्स होती हैं जिनकी फर्स्ट डिलीवरी हो रही हो, और मल्टीपेरस वो वुमेन्स होती हैं जिनकी सेकंड या थर्ड डिलीवरी हो, तो वो मल्टीपेरस वुमेन्स होती हैं। और मल्टीपेरस वुमेन्स में जो सेकंड फेज ऑफ लेबर होता है, सेकंड स्टेज होता है, ये तकरीबन 1 आवर्स तक होता है। अगर ये सेकंड स्टेज जो है 3 आवर्स से बढ़ जाए तो it will increase the risk of morbidity in both mother and fetus। जो morbidity rate है both mother और fetus के लिए बढ़ जाता है अगर ये सेकंड स्टेज
जो 3 घंटे से ज्यादा हो जाए। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो हमारे पास थर्ड स्टेज है, इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। सेकेंड स्टेज में फीटस डिलीवर हो गया, फीटस की डिलीवरी के बाद जो आखिरी जो लेबर का स्टेज है वो है प्लेसेंटा का डिलीवर होना। प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मली 30 मिनट्स के अंदर अंदर होती है। अगर 30 मिनट्स के बाद प्लेसेंटा डिलीवर होती है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इवन के इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, अगर जो प्लेसेंटा है वो यूटिराइन जो है सर्विक्स के साथ अटैच है और वो नहीं डिलीवर हो रही तो सी सेक्शन भी प्रेफर किया जा सकता है। तो इससे जो है थर्ड स्टेज, अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होती तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में एक डिफरेंस ये भी है कि लेटेंट फेज जो है ये कब प्रोलॉन्ग होता है। लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो सकता है सिडेशंस की वजह से, कुछ सिडेटिव ड्रग्स की वजह से, और जो एक्टिव फेज है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है सीपीडी की वजह से, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की वजह से ये फेज प्रोलॉन्ग हो सकता है। और प्रोलॉन्ग लेबर्स की अगर हम बात करें कि अगर जो लेबर्स हैं वो 12 आवर से ज्यादा टाइम ले लिया है, 12 घंटे से ज्यादा का टाइम चला गया है, तो हम कहेंगे कि जो लेबर्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो गई हैं। अगर इन केस ऑफ नलीपेरस वुमेन्स, इन केस ऑफ मल्टीपेरस वुमेन्स जो प्रोलॉन्ग लेबर होती हैं वो 8 घंटे से ज्यादा होती हैं। ठीक है जी, ये हमारा था आज का टॉपिक लेबर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।